घर से दूर चाहे कितने भी ऐशो आराम से रह लें, लेकिन घर घर ही होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है घर की याद। आपकी तरह मैं भी किसी शहर के कमरे में बंद हूं। गर्मियों का वक्त है और इसी वक्त में मुझे ठंड की बड़ी याद आ रही है। ठंड भी वो जो मेरे शहर में पड़ा करती थी। मेरा घर बिहार बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के बिल्कुल करीब। हमारी तरफ ठंड काफ़ी पड़ती है और हाड़ कंपकपा देने वाली शीतलहर भी। मेरे मम्मी पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे, सो काफ़ी पहले से ही घर बनाकर यहीं शिफ्ट हो गए थे। वैसे उन दिनों सरकारी स्कूल के टीचरों की आय औसत दर्जे की होती थी। गांव में भी जो थोड़ी बहुत ज़मीनें थी उन पर चाचा जी ही खेती करते थे। औसत दर्जे की आय और हम 4 भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। खैर, बचपन ठीक ठाक ही गुजर रहा था, लेकिन वो लैविश तरीके से हरगिज नहीं गुजरा जो आप में से बहुतों का शायद गुजरा होगा। मुझे याद है कि उन दिनों मेरे पास 2 तरीके के कपड़े होते थे और मुझे बेशक पता रहता था कि मुझे क्या पहनकर किसी विवाह या फंक्शन में जाना है और घर के अंदर क्या पहनना है। कुल मिलाकर एक औसत मध्यवर्गीय परिवार से ही गुजर रहे थे हम। उन दिनों स्कूल से आने के बाद मैं शाम को खेलने चले जाता। सर्दी के दिनों में अंधेरा बिल्कुल जल्दी छा जाता तो घर वालों की सख्त हिदायत रहती कि जल्दी घर लौटना है। पापा का खौफ तो इस कदर हावी था कि अमूमन देर नहीं होती थी, लेकिन कभी देर होती तो सबसे बड़ी बहन मेरी ढाल बन जाती थी। ठंड के मौसम में मंगल और बृहस्पतिवार को छोड़कर हमारा हर दिन दोपहर का भोजन माछी भात ही होता था। सिलबट्टे पर सरसों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार किया जाता और फिर बनती थी रोहू या कबई मछली और धनिया पत्ता की चटनी। रात के भोजन में लिट्टी चोखा या दाल या आलू भरकर तैयार की गई पूरी के साथ चटनी और सेवई। फिर हम सभी लोग आंगन में छप्पर के नीचे अलाव जलाकर देर तक तापते और अगर कोई मेहमान आ जाता तो उनसे लंबे समय तक गांव घर की हो रही बातों को सुनते रहते। जब कभी शहर में कोई मेला वगैरह लगता तो मिले हुए मात्र 10 के नोट से ही वो सुख मिलता था कि मानो पूरा बाजार ही खरीद डालेंगे। ये सुख आज जेब में भरे हजारों के नोट भी नहीं दे पाते। ब्रांड के 10,000 के ब्लेजर में वो आनंद कहाँ है जो उस पुराने स्वेटर को पहनकर अलाव सेकने में मिलता था। मैस के भोजन में भी अलग अलग प्रकार की डिश होती है, लेकिन वो सुख कहाँ जो माँ के हाथों बनी मछली और सत्तू पराठे में होता था। बातों के लिए इर्द गिर्द घूमते लोगों के बीच वो आनंद नहीं मिल पाता जो सबके सानिध्य में आग सेंकने में था। गोल्फ या पूल में भी वो आनंद नहीं जो मित्रों के साथ डालपात और मेची नदी में नहाने में मिलता था। खैर, अपने पिता से जो मैंने बात सीखी है वो है संघर्षों से उबर कर निकलना। संयम के साथ संघर्ष में पिता का छोटा सा रोजगार चल निकला। समय के साथ वेतन में भी वृद्धि हुई। दिन निकले, बहनों का विवाह भी बेहद संभ्रांत परिवारों में हुआ। मैं भी एक अच्छी सी जॉब में आ गया, लेकिन आज भी पिताजी का वही रूटीन है। सुबह नहाकर मंदिर, शाम को झोला लेकर हाट और डायरी किताब लेकर हिसाब किताब में व्यस्त हो जाना। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। शायद वो वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदले, या वक्त को ही उन्होंने अपने हिसाब से रोक रखा है। आज भी कोई महंगा सा गिफ्ट ले जाता हूं तो यही कहेंगे कि तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो, जबरदस्ती का खर्चा करते हो। ये कंपनियां तो ब्रांड के नाम पर ऐसे ही पैसा लूटती हैं। लेकिन माँ बताती है कि मेरे चले आने के बाद घंटों हाथ में मेरा दिया हुआ गिफ्ट लेकर वो गिफ्ट निहारते रहते हैं। वाकई में सबसे महान कार्य है पिता हो जाना। आज जो कुछ भी हूं उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पापा को ही देता हूं, जिन्होंने सिखाया कि संघर्ष ही व्यक्ति को बेहतर भविष्य देता है। घर से दूर यही यादें अपनों की थपकियां बनकर हमारा ख्याल रखती हैं। महीनों से जब मैं घर नहीं जा पाया हूं, शहर के कमरे में बंद हूं, तो बहुत सालती है ये यादें। काश कि एक बार फिर से बच्चा हो पाते, एक बार फिर से जी पाते वो जिंदगी। किसी ने लिखा था, निकले तो थे हम पूरा शहर बचाने, लेकिन निकले भी थे अपने ही घर से। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था घर की याद। इस किस्से को लिखा था विश्वजीत ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। यह है हैशटैग किस्सा।